हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो ये हम लोग आज का जो है वीडियो, ये 2 बजे आपको वीडियो जो है प्रतिदिन अपलोड किया जाता है। और इसमें हम लोग जितने भी रणनीति है 30 दिन का, उसको हम लोग शुरू किए हैं। 30 दिन में हम लोग 3-4 दिन पढ़ चुके हैं। सभी चीज़ों को, बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। जैन धर्म पढ़ चुके हैं और फिजिक्स से क्वेश्चन पढ़े हैं, वन लाइनर जो है इंपॉर्टेंट यूनिट से संबंधित प्रश्न, मैकेनिक्स का। इसके बाद हम लोग 1885 की क्रांति जो है, 1885 क्रांति, जो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था, इसको देखें हम लोग। आज का टॉपिक्स मेरा है 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट्स है। ये चाहे एग्जाम बीपीएससी दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी टीआरई का एग्जाम 4.0 का हो, या आने वाला बीपीएससी 5.0 हो, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट्स है। और छोटे मोटे जितने भी एग्जाम्स होता है, वो जैसे कि डीएलएड एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे इसको, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1857, इसका जो यहाँ थंबनेल डाला गया है बीपीएससी 4.0, लेकिन आप लोग सभी के लिए इम्पोर्टेंस प्रश्न है। चलिए शुरू करते बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न, 1857 का विद्रोह जो होता है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह हुआ था प्रारंभ, मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। 1857 का जो विद्रोह था, उसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी मिले कारतूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये तीनों स्टार्टिंग का तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभ जो हुआ था 1857 का विद्रोह मेरठ से हुआ था। और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी मिले कारतूस। और नेक्स्ट प्रश्न था तीसरा नंबर कि 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये भी पूछा सकता है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब जो हम लोग 1857 का विद्रोह से रिलेटेड जो भी चीज़ देखेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि 1857 के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और प्रमुख भारतीय नेतृत्व एवं ब्रिटिश अधिकारी दमनकर्ता कौन थे। तो सबसे इसमें अहम सवाल होता है कि जो केंद्र है, कहाँ कहाँ 1857 का केंद्र बनाया गया था, प्रमुख केंद्र, उसके भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, इससे सवाल पूछा ही जाता है। अब हम लोग देखते हैं दिल्ली। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। दिल्ली में जो केंद्र था, उसका भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में कौन है? नाना साहब। ये सभी आप लोग नोट कर सकते हैं, एक कॉपी ले लीजिए कलम, और सभी प्रश्न को नोट कर सकते हैं। लखनऊ का कौन है? बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल थे। झांसी में कौन थे? झांसी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ये जो है झांसी में थे। तो केंद्र अभी देखें, हम लोग 4 केंद्र देखें। दिल्ली का बहादुर शाह जफर, कानपुर का नाना साहब। कानपुर नाना साहब, इसको साथ में याद कीजिए। दिल्ली बहादुर शाह जफर, साथ मिला देना है। दिल्ली बहादुर शाह जफर खां बख्त, एक ही साथ बोलना है जो कि आपको याद रहेगा। दिल्ली बहादुर शाह जफर बख्त खां, कानपुर नाना साहब, और लखनऊ बेगम हजरत महल। लखनऊ बेगम हजरत महल मिला देना साथ में। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि ग्वालियर। ग्वालियर में कौन था? तो ग्वालियर में कौन था? तात्या टोप। ग्वालियर में कौन था? ग्वालियर में ग्वालियर ग्वालियर में कौन था? तात्या टोपे। इधर साइड में आप लोग इसका जो है, जो ब्रिटिश था, वो उसका भी नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर में कौन था? तात्या टोपे। इलाहाबाद में कौन है? लियाकत अली। इलाहाबाद में है लियाकत अली। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह। और फतेहपुर में कौन था? अजीमुल्ला। फतेहपुर में कौन था? अजीमुल्ला। और जगदीशपुर में कौन था? बाबू कुंवर सिंह। फतेहपुर में कौन था? अजीमुल्ला।
इलाहाबाद में लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली, ग्वालियर तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब प्रश्न आता है हम लोग, ये जो केंद्र के बाद संबंधित प्रश्न देख लिए, अब हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय जो है, क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। ये भी प्रश्न पर आता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। आगे है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। प्रैक्टिस से पहले अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके 1857 क्रांति जितने भी प्रश्न आता है वो आपको रिवाइज होगा, प्रैक्टिस होगा और समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ये इसका आंसर क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये जो है 1857 विद्रोह का अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कलम एवं चापाती। 1857 के क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चापाती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 1857 के विद्रोह किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का जो है सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था वह किससे संबंधित था? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। आगे प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था? भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे। वो भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया था? तो वह मंगल पांडे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो ये प्रश्न अभी जो देखे ले हम डाटा में देखे थे उससे संबंधित प्रश्न है कि बेगम हजरत महल जो है 1857 के नेतृत्व से किस शहर से था? तो लखनऊ से था। आगे का प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। आगे का प्रश्न है 1857 के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। आगे का प्रश्न देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई का मूल नेम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नेम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नेम मणिकर्णिका थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। एक प्रश्न जो बहुत ही पूछा गया है, पिछले टीआरई एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई के संबंधित में कहा गया था। आगे का प्रश्न है भारत के किस वर्ग में 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे? तो शिक्षित मध्यम वर्ग के संबंधित प्रश्न कहा गया था। शिक्षित मध्यम वर्ग के बारे में कहा गया था। ये 1857 क्रांति का तटस्थ रहे हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल
1857। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कुछ आंसर इसका कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी, देख चुके हैं। आगे का प्रश्न है 1857 में 1857 में जो है विद्रोह में दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, दिल्ली में किसने किया था, तो बहादुर शाह दुतिया एवं बख्त खान ने। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान, बहादुर शाह दुतिया ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। ये बाबा कुंवर सिंह जो है बहुत ही मुख्य किरदार रहे थे 1857 की क्रांति में। तो उन्होंने कहा बिहार में 1857 की क्रांति का नेता जो कुंवर सिंह थे, बिहार से जो लीड कर रहे थे, उसका मृत्यु कब हुआ था, तो 9 मई 1858 में। इसकी मृत्यु 9 मई 1858 में हुए थे। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। यह प्रश्न भी है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। आगे का प्रश्न है कि चर्बी वाला कारतूस अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया, तो जनवरी 1857 में। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, तो 1857 में किसने जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, हेडक्वार्टर्स, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 इलाहाबाद के संग्राम का नेता कौन था, तो मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद लियाकत अली, ऐसे ही आपको याद करना है। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, गडगड़ी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो गडगड़ी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो उसका केंद्र कोल्हापुरम में था गडगड़ी विद्रोह का केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर खां। बरेली खान बरेली का नेता कौन थे, खान बहादुर खां थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था, तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 1857 आधुनिक इतिहासकार जो था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहल लड़ाई की थी, तो वी.डी. सावरकर थे। वी.डी. सावरकर ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है वह क्या है, आधुनिक विद्रोह जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है ये कौन, 1857। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, उसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये नोट कर सकते हैं और इसे 1 से 2 बार देखने के बाद आपको 2 या 3 बार देखने के बाद आपको कंप्लीट है कि 1857 की क्रांति आपको समझ में आ जाएगी। तथा कथित प्रथम और कम टाइम में सभी क्वेश्चंस का रिवीजन है, ये वर्ड लाइनर है। अगर वर्ड लाइनर समझ में आ जाता है, आपको ये नॉलेज आ जाता है, तो आप इस नॉलेज के आधार पर प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना तो स्वतंत्रता संग्राम था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना तो ही स्वतंत्रता संग्राम है। यह किस इतिहासकार ने कहा था, तो इसका आंसर होगा आर.सी. मजूमदार ने कहा था ऐसा। आगे का प्रश्न है मेरठ में विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो यानी कि 1857 की क्रांति जो है वह सबसे पहले विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, मेरठ में। तो मेरठ में प्रारंभ कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो है पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो नामधारी सिखों ने।
आगे का प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेता बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। 1857 के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में किसने किया था? बख्त खां ने किया था। दिल्ली में बख्त खां ने किया था और बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। पंजाब में किसने किया था? रामधारी सिखों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिसे भी ये नोट्स चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं 8252383216। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आएगा प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न है 1857 जो है 1857 के मेरठ का विद्रोह का नेता 1857 के मेरठ विद्रोह का नेता कौन थे? कदम सिंह थे। तो मेरठ के विद्रोह का नेता कौन थे? कदम सिंह थे। आगे का प्रश्न है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? ये 12 मई 1857 की बात है। आगे का प्रश्न है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर एवं विंसेंट आयर को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह दिल्ली को दमन करने का ब्रिटिश सैनिक अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो निकलसन की। आगे का प्रश्न देखते हैं किस स्थान पर हुए विद्रोह का दमन दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलेक की मृत्यु हुई थी? तो लखनऊ में हुआ था। किस स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलक की मृत्यु हुई थी? लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसने ऐसा किया था? यानी कि किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय बेंजामिन विद्रोह संज्ञा दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति से संबंधित ये किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। और किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह संग्राम में परिणत हो गई? एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। ऐसा किसने कहा था? एस.एन. सेन ने कहा था। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग 1857 के संदर्भ में किसने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। और कार्ल मार्क्स के बारे में एक लाइन और भी है कि दुनिया की मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये भी प्रश्न बनता है कि दुनिया की मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। आगे का प्रश्न देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहासकार सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन थे। आगे का प्रश्न है 1857 के विद्रोह के किस कवि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। मिर्जा गालिब। ये एक प्रश्न है जो कि रिपीट हुआ है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? मिर्जा गालिब ने। आगे का प्रश्न है कि इन द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। आगे का है प्रश्न द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन है? सैयद अहमद खां। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन है? सैयद अहमद खां।
सैयद अहमद खां हैं। आगे है प्रश्न, द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस लिए कौन है? वी डी सावरकर, वी डी सावरकर। वहाँ पे द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस था, यहाँ द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस लेखक कौन है? वी डी सावरकर। थोड़ा सा डिफरेंस देखिए ध्यान से, वहाँ द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक वी डी सावरकर है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी किस रूप में जाता है, देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को देखा जाता है कमजोर कड़ी। आगे है 1857 के विद्रोह को असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार कर लिया था? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था। 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था। आगे का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के असफलता, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो रंगून में निर्वासित कर दिया था। आगे का प्रश्न है, वो कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? कैंपबेल का जो है वह सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे का प्रश्न है, 1857 के किस विद्रोही नेता, 1857 के किस विद्रोही नेता अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे। 1857 में तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स ऑटम डब्ल्यू टेलर ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन था? महारानी विक्टोरिया। 1857 के संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पे कौन था? महारानी विक्टोरिया थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? जीनत महल को। जीनत महल को सेनानियों में महक परी के रूप में उपनाम दिया गया था जीनत महल को। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न इस शायद लास्ट स्लाइड है, बैरकपुर के पेरेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? जनरल हर्षी पर। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ये सभी प्रश्न हम जो जितने भी देखे हैं, ये सभी प्रश्न आपको 1857 से संबंधित प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न को आप लोग नोट कर सकते हैं और सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप इसको तब तक पुराने वीडियो को रिवीजन करते रहें। इसमें जो भी अहम सवाल है सभी को आप लोग 1 से 2 बार 3 बार अवश्य देखें। थैंक यू।